भाजपा को ये डर सताने लगा कि ये जो है निकाय चुनाव में हमारा जो है सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या लगता है भाजपा करवा रही है? बिल्कुल, भाजपा और संघ के षड्यंत्र से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने साजिश किया है। बिहार में नगर निकाय चुनाव पर रोक लगने के बाद अब बिहार में राजनीति शुरू हो गई। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। देखिए, इस वक्त हम राजधानी पटना के कारगिल चौक के पास है और भाकपा माले के द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, आखिर क्या मुद्दे हैं, क्या हो गया कि अब सड़कों पर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं को? भाकपा माले की ओर से पूरे बिहार में नगर निकाय इलाकों में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज विरोध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास नगर विकास का विभाग है, मंत्रालय वर्षों से था, क्योंकि शहरी इलाके भारतीय जनता पार्टी का आधार समझा जाता था, लेकिन उनके मंत्रालय हाथ में रहने की वजह से जो नगर पंचायत है, माने नगर परिषद हैं, नगर निगम है, वो लूट का अड्डा बने हुए, ठीक ना। और इस वजह से जो शहरी गरीब हैं उनके खिलाफ में है। जो शहरी गरीब, चाहे वो फुटपाथी दुकानदार हों, आपको रिक्शा टेम्पू ठेला चलाने वाले गरीब हों, या जो नगर निगम के निकाय कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी, ये तमाम लोग जो है इस सरकार के खिलाफ में है। इसलिए कि उनको इस नगर को स्वर्ग बनाने में जो श्रम लगता है, इसके बाद भी उनको नरक में रहने के लिए जगह नहीं है। वहाँ भी उन पर हमले होते हैं अतिक्रमण के नाम पर। तो भाजपा को ये डर सताने लगा कि ये जो है निकाय चुनाव में हमारा जो है सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या लगता है भाजपा करवा रही है? बिल्कुल, भाजपा और संघ के षड्यंत्र से हाई कोर्ट के जरिए ये रोका गया है इस चुनाव को। जब 2017 में हुआ चुनाव निकाय का, 2012 में हुआ, तो इसी रोस्टर के हिसाब से हुआ। ये सद्बुद्धि इनके दिमाग जो में आई है, ये पहले क्यों नहीं आई? जब चुनाव का 2 दिन रह गया, 10 अक्टूबर को चुनाव होने वाला है, 20 अक्टूबर को चुनाव हो रहा है, हजारों करोड़ रुपया उम्मीदवारों का खर्च हो गया है, तब ये सद्बुद्धि इनको आई कि पहले जातीय जनगणना हो, जिसका ये हमेशा विरोध किए हैं बिहार में। इसका हमेशा विरोध किए हैं जातीय जनगणना का, कि जातीय जनगणना हो, जाति आयोग का गठन हो और हर सीट पर किस जाति की क्या स्थिति है उसके हिसाब से रोस्टर बने। तो ये मैंने कहा जाए कि आरक्षण विरोधी हैं, अति पिछड़ों और दलितों के विरोधी हैं। नीतीश कुमार भी यही कह रहे हैं सर। किनको? भाजपा को। हाँ, तो भाजपा है ही, ये है ही। हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि इनको चुनावों में अपनी माने हार दिखाई पड़ रही थी, इसीलिए एक कदम उठाया। अगर सही मायने में इनका नियत सही होता तो ये लोग, जिस समय चुनाव की अधिसूचना जारी हुई कि भाई 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को चुनाव होगा, अमुक तारीख को नॉमिनेशन होगा, अमुक तारीख को छटनी होगी, 10 और 20 को चुनाव होगा और 12-22 को माने गिनती होगी, तो ये उसी समय ये बात लाते कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये दरअसल अपनी हार देख करके बौखलाए हैं। लगा, अब तो इतना दिन हो गया प्रचार, इनको लगने लगा कहाँ किनकी क्या स्थिति है, इनका सुपड़ा साफ होने वाला था, इसीलिए हाई कोर्ट के कंधों पर बंदूक रख करके इन लोगों ने चलाया है, और कुछ नहीं है। ये आरक्षण विरोधी हैं और कहा जाए कि अति पिछड़ों के विरोधी हैं ये संघी और भाजपा। कब तक ऐसे सड़कों पर डटे रहना है? हम लोग चलाएंगे इस आंदोलन को, चलाएं। हमारी मांग है कि आप पुराने रोस्टर के हिसाब से चुनाव करेंगे, ठीक ना, पुराने रोस्टर के हिसाब से। अगला चुनाव जो होगा 2027 में, उसमें आप जो चाहते हैं उस हिसाब से कीजिए, लेकिन अभी इसको होने दीजिए। इसलिए कि हजारों करोड़ रुपया खर्च हो गया है, हजारों करोड़ खर्च हो गया है कि कोई अति पिछड़ा न जीत जाए, दलित न जीत जाए, आपको माने महिला न जीत जाए, ये उनके खिलाफ में है। इसीलिए ये रोक लगवाया है और पूरा देश, पूरी दुनिया जान रही है कि आज जो है कोर्ट किनके इशारे पर काम कर रहा है। क्यों सड़कों पर उतरना पड़ा है सर? विधायक, कार्यकर्ता सब एक साथ हाथ में पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे, आखिर क्या हुआ? आपने देखा कि 10 तारीख को बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने वाली थी, 10 और 20 को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमों का पालन नहीं किया है और हाई कोर्ट को कहा कि इसको बंद करो। तो अचानक फरमान जारी कर दिया कि चुनाव नहीं होगा। हम कहना चाहते हैं कि जब यही करना था, नियमों के पालन जब नहीं कर रहे थे, तो आपने अधिसूचना जारी, नॉमिनेशन क्यों करवाया?
नॉमिनेशन के पहले ही करोड़ों रुपया लोगों ने खर्चा किया, काफी उत्साह से चुनाव में आ रहे थे। आपने पहले रोक सकते थे, लेकिन यह जो है पूरी तरह से रोक दिया। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने साजिश किया है और साजिश के बंद किया गया, क्योंकि डर है कि बिहार के गद्दी से तमाम विपक्ष के लोग एकजुट होकर के महागठबंधन 7 पार्टियों ने उनको उतार दिया। हम पहले से कहते थे कि नवंबर नहीं जाएगा, नवंबर के पहले उनको गद्दी से उतार लेंगे, क्योंकि चोर दरवाजे से आए थे। अब अगला निशाना 2024 से पूरे देश भर में बिहार का संदेश गया है कि अगला में नरेंद्र मोदी नहीं रहेगा, विपक्ष की सरकार बनेगी। तो अभी से पैंतरा करना शुरू कर दिया है। आंदोलन का आप लोगों ने चेतावनी दिया है? हाँ, अगर दिसंबर तक लागू नहीं होते हैं तो हम लोग बड़े आंदोलन में जाएंगे। हम अगली घोषणा करें कि 15 तारीख को पटना के गांधी मैदान में जुटेंगे। 2023 में घोषणा है, 2023 में पटना के गांधी मैदान में तमाम गरीब दलित जुटेंगे और हुंकार भरेंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार को जल्द से जल्द विदा कराया जाए और चुनाव कराया जाए। चलिए, तो ये देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता है और जो विधायक है भाकपा माले के, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्योंकि बिहार में नगर निकाय चुनाव जिस तरीके से अचानक कोर्ट के ऑर्डर के बाद रोक लगा दी गई थी। और देखिए कि पोस्टर पर लिखा है कि नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के नियमों को लेकर पटना उच्च न्यायालय के फैसले के पीछे भाजपा और आरक्षण विरोधी भाजपाई शर्म करो। देखिए बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, और अति पिछड़ों से प्रेम का ढोंग बंद करो, आरक्षण को खत्म करने की भाजपाई साजिश का भंडाफोड़ करो। और देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता और जो विधायक है भाकपा माले के, वो सड़कों पर उतर गए और कह रहे हैं कि अब इस चुनाव को फिर से पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि लाखों रुपए अरबों रुपए खर्च हुए थे जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।